कक्षा 9वीं के समस्त छात्रों को मेरा नमस्कार। मैं आपका शिक्षक डी.के. जैन। इस वर्ष 9th क्लास के लिए 9वीं कक्षा के लिए एनसीईआरटी का जो कोर्स लागू किया गया है, सेम उसी नामक पुस्तक रखी गई है और इस वर्ष उसी पुस्तक से ही अध्ययन होना है। मैं आपको यहाँ पर सेम उसी इस पुस्तक के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देना चाहता हूँ। यह एनसीईआरटी कक्षा के लिए एनसीईआरटी के द्वारा 9वीं कक्षा के लिए प्रथम भाग के रूप में रखी गई है। 10वीं कक्षा के लिए अगले वर्ष से सेम उसी का द्वितीय भाग लागू किया जाएगा कि हमारी जो संस्कृत भाषा है वह विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। विश्व में बोली जाने वाली जितनी भी भाषाएं हैं उन भाषाओं के मूल में संस्कृत भाषा का अस्तित्व प्राप्त होता है। भारत के और विदेशों के समस्त वैज्ञानिक, समस्त विद्वान इस भाषा को सबसे प्राचीन भाषा सिद्ध करते हैं। लगभग आज से 5000 वर्ष प्राचीन संस्कृत भाषा के लिखित साहित्य के रूप में वेदों का उल्लेख हमें मिलता है। इससे सिद्ध होता है कि यह भाषा सर्वाधिक प्राचीन है और सभी भाषाओं की जननी के रूप में, सभी भाषाओं की पोषण करने वाली जननी के रूप में इसको देखा जाता है। इस भाषा का अपने आप में एक गौरव है और लोग इसे देववाणी सुर भारती भी कहते हैं। इस भाषा में निबद्ध जितना भी साहित्य है वह समस्त साहित्य हमारे भारतीय संस्कृति के जो मूल्य हैं उन मूल्यों से ओतप्रोत हैं। इस भाषा में रचित जितना भी साहित्य है उस साहित्य में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, राष्ट्रभक्ति, परोपकार, त्याग, सत्कर्म, प्रेम इत्यादि नीति इत्यादि प्रकार से विभिन्न भावनाओं का इसमें संग्रह है। प्रश्न ये उठता है कि हम संस्कृत भाषा का अध्ययन क्यों करें? तो संस्कृत भाषा में जितना भी साहित्य निबद्ध है उस साहित्य में आपको इतिहास, विज्ञान, आयुर्वेद, योग और तंत्र, मंत्र, यंत्र इन सभी का ज्ञान इसमें निहित है। ऐसी ये भाषा है और जितने भी शोध कार्य वर्तमान में चल रहे हैं उन सभी में इस संस्कृत भाषा का विशेष योगदान है। नासा की वैज्ञानिकों के पास में लगभग 60,000 पांडुलिपि हैं इस संस्कृत भाषा की और वह इन पांडुलिपियों से विभिन्न प्रकार की रिसर्च करने में लगे हुए हैं। तो प्रिय छात्रों, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ये हमारी गौरवशाली भाषा है और इस गौरवशाली भाषा को हम ही नहीं, भारतीय ही नहीं, भारत के अलावा जितने भी विश्व में समृद्ध देश हैं वह इस भाषा को पढ़ रहे हैं और इस भाषा में शोध कार्य कर रहे हैं। तो हम मात्र इसको प्राचीन भाषा है, समृद्ध भाषा है ऐसा मान करके इसका अध्ययन हमें नहीं करना है,
हमें इस भाषा में निबद्ध जो साहित्य है उस साहित्य को जानने के लिए इस संस्कृत भाषा का अध्ययन करना है, व्याकरण का अध्ययन करना है और इस भाषा में निहित जितना भी ज्ञान है उस ज्ञान तक हमें पहुंचना है और उस ज्ञान को अर्जित करके हमें भाषा का और अपना स्वयं का कल्याण करना है। प्राचीन जो हमारी संस्कृत भाषा है इसके दो रूप हमें प्राप्त होते हैं, एक वैदिक संस्कृत और दूसरा लौकिक। वैदिक संस्कृत वह है जो जिस भाषा को वेदों में प्रयोग किया गया है वो वैदिक संस्कृत है, और वेदों के बाद जो साहित्य संस्कृत भाषा में लिखा गया है और जिस भाषा को पाणिनि ने व्याकरण निबद्ध किया है वह भाषा लौकिक संस्कृत के रूप में प्रचलित हुई। हमारे पास जितना भी अध्ययन के लिए साहित्य है वह सभी लौकिक साहित्य के अंतर्गत आता है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद इत्यादि ग्रंथ आते हैं। वेदों को संहिता भी कहते हैं, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। इन चारों वेदों का संकलित रूप संहिता कहलाता है। वेद के मंत्रों की व्याख्या करने वाले ग्रंथ हैं, उनको हम ब्राह्मण कहते हैं। आरण्यक जिनकी रचना वनों में हुई है। जो लौकिक संस्कृत है उसका सबसे प्राचीनतम रूप आदि कवि वाल्मीकि के रामायण में प्राप्त होता है, जिसमें 7 कांड हैं और 24,000 श्लोक हैं। ऐसी यह रामायण जिसमें भगवान श्री राम के जीवन चरित्र का वर्णन है वह सबसे प्राचीनतम काव्य है लौकिक संस्कृत साहित्य का। उसके बाद महर्षि वेदव्यास के द्वारा लिखा गया 1 लाख श्लोकों का जिसमें संग्रह है, ऐसा महाभारत ग्रंथ भी बहुत अच्छा ग्रंथ है, जिसमें कौरव और पांडवों की कथा का वर्णन है, युद्ध का वर्णन है, धर्म युद्ध का जहाँ पर वर्णन है। ऐसे इसमें महाभारत में 18 पर्व हैं और उस महाभारत ग्रंथ में बहुत प्रकार का ज्ञान समृद्ध है। गीता के उपदेश जो हम सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं उसका भी वहाँ संकलन किया गया है। तो ऐसे इस संस्कृत भाषा को हम यहाँ जानेंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ। इस फैमुसी नामक पुस्तिका में ये विषय अनुक्रमणिका है, जिसमें सबसे पहले प्रोवाक, भूमिका और मंगलाचरण के रूप में मंगलम यहाँ पर दिया गया है। आपके जो पाठ प्रारंभ होंगे भारती बसंत गीति से लेकर के वांगमनः प्राण स्वरूपम, अर्थात 12 पाठ हैं, ज़्यादा पाठ नहीं हैं। पुरानी पुस्तक में जो लागू थी उसमें 21 पाठ थे, अब इस नई पुस्तक में 12 पाठ हैं। इनका हमें बहुत अच्छे से अध्ययन करना है। तो सबसे पहला पाठ है इसमें भारती बसंत गीति। हम चलते हैं भारती बसंत गीति पाठ पर। अयं पाठ आधुनिक संस्कृत कवेः पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिणः काकली इति गीत संग्रहात् संकलितोऽस्ति। ये जो पाठ है ये वर्तमान आधुनिक संस्कृत कवि जो हैं पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री, उनके द्वारा काकली नाम से जो गीत संग्रह है उससे संकलित किया गया है। प्रकृतेः सौंदर्यम् अवलोक्य सरस्वत्याः वीणायाः मधुरझङ्कृतयः प्रभवितुं शक्यन्ते इति भावनापुरस्सरं कविः प्रकृतेः सौंदर्यं वर्णयन् सरस्वतीं वीणावादनाय संप्रार्थयते। इस पाठ में प्रकृति का जो सौंदर्य है वो अद्भुत सौंदर्य है, और उस प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि ने माँ सरस्वती से वीणा बजाने की प्रार्थना की है।
चलिए तो हम देखते हैं इस पाठ को और पढ़ते हैं, इसका उच्चारण करेंगे। देखें, निनादय नवीना मये वाणी वीणाम मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती सरसा रसाला कलापाः ललित कोकिला काकलीनाम निनादय नवीना मये वाणी वीणाम। इसको हम गीत रूप में गाएंगे। एक गीत है, निनादय नवीना मये वाणी वीणाम मृदुम गाय गीतिम ललित नीतिलीनाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंते सरसा रसाला कलापाः ललित कोकिला काकलीनाम निनादय नवीना मये वाणी वीणाम वहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्मजाया सवानीरतीरे नतां पंक्तिमालोक मधुमाधवीनां निनादय नवीना मये वाणी वीणाम् ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुञ्जे मलय मारुतोच्चुम्बिते मञ्जुकुञ्जे फुनन्तीं प्रेक्ष्य मलिनामलिनां निनादय नवीना मये वाणी वीणाम् लतानां नितान्तं सुमं शान्तिशीलं चलेदुच्छलितकान्तसलिलं सलिलं तवाकर्णवीणामदीनां नदीनां निनादय नवीना मये वाणी वीणाम्। कितना सुंदर ये गीत है। देखें, हम सबसे पहले इस गीत का संधि विच्छेद करते हैं। यहाँ पर देखें आप, सबसे पहले निनादय एक क्रिया है। यहाँ पर नवीनाम अये वाणी वीणाम मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती इह सरसा रसाला कलापाः ललित कोकिला काकलीनाम। अर्थ कैसे निकालेंगे इसका? तो सबसे पहले देखें इन शब्दों का शब्दार्थ। निनादय नवीनाम अये वाणी वीणाम। निनादय बजाओ, नवीनाम नई, अये वाणी हे सरस्वती वीणाम वीणा को। कैसे अन्वय कैसे करेंगे इसका? अये वाणी वीणाम अये वाणी हे सरस्वती नवीनाम वीणाम निनादय नवीन अर्थात नई वीणा को बजाओ। कोई नई धुन का आप वादन कीजिए, ऐसी यहाँ कवि प्रार्थना कर रहा है। और क्या कह रहा है अगली पंक्ति में? हे देवी सरस्वती, ऐसा गीत गाइए जो ललित नीति लीनाम सुंदर नीतियों से परिपूर्ण हो। ऐसे मृदुम गीतिम गाए, ऐसे
मृदु कोमल गीत को, मधुर गीत को आप गाइए। तो हम दो पंक्तियों का पुनः अर्थ देखेंगे, अन्वय करेंगे। सबसे पहले, अये वाणी, हे वाणी, हे सरस्वती, नवीनाम वीणाम निनादय, कोई नई धुन वाली वीणा बजाइए। ललित नीति लीनाम मृदुम गीतिम गाय, ललित अर्थात सुंदर नीतियों से लीन परिपूर्ण, मृदुम सुंदर, गीतिम गाय, सुंदर गीत को आप गाइए। फिर आगे कवि कहता है, माँ सरस्वती से निवेदन करता है, मधुर मंजरी पिंजरी भूत माला, माला वसंते लसंती इह सरसा रसाला। अब कह रहे हैं कि बसंत ऋतु, बसंत ऋतु में लसंती सुशोभित होते हैं, यह यहाँ पर सरसा रसाला, सरसा सरस, रस से परिपूर्ण, रसाल, रसाल वृक्ष अर्थात आम्र वृक्ष, आम के पेड़ को, आम को रसाल कहते हैं। रसालाह, रस को लाने वाले, रसाल अर्थात आम जो है वो रस से परिपूर्ण होता है, इसलिए रसाल शब्द का अर्थ है यहाँ पर आम। ललित कोकिला काकलीनाम, ललित सुंदर कोयलों के, काकलीनाम कोयलों की मधुर ध्वनि, कंठ ध्वनि, सुंदर कोयलों की कंठ ध्वनि से, कलापाह युक्त, यह सरसा रसाला, यह बसंते, इस बसंत ऋतु में जो आम के आम जो हैं, आम के फल जो हैं वह बसंत ऋतु में आम के पेड़ पर मंजरी आती है, तो वहाँ कोयल जो है उस आम्र मंजरी को देख करके कुहू कुहू की इस आवाज़ के साथ गुंजायमान करती है। तो उसी दृश्य को यहाँ पर कवि ने प्रस्तुत किया है कि यह बसंते, इस बसंत ऋतु में सरसा रसाला, जो रसाल हैं आम्र वृक्ष हैं वह सरसा लसंती, आम्र वृक्ष जो हैं वह मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, मंजरी, आम्र मंजरी के, आम्र मंजरी कैसी है, मधुर मीठे आम्र मंजरी के पिंजर से, जाल से, भूतमाला युक्त पंक्तियों वाला जो है वह रसाला, रसाल वृक्ष, आम्र का वृक्ष, सरस आम्र का वृक्ष इस बसंत ऋतु में लसंती, सुशोभित हो रहे हैं। और कैसे सुशोभित हो रहे हैं, तो ललित कोकिला काकली नाम कलापाह, कोयलों की काकली नाम अर्थात कंठ ध्वनियों, ललित अर्थात सुंदर, कोकिला कोयलों की, काकली नाम उनकी कंठ ध्वनि अर्थात उनकी जो कुहू कुहू की आवाज़ है उससे कलाप युक्त होकर के लसंती सुशोभित हो रहे हैं। ऐसे इस बसंत ऋतु में हे माँ सरस्वती, हे वीणा वादनी, आप अपने मधुर, इस वीणा से कोई एक मधुर संगीत बजाइए।